बच्चों हल करेंगे कक्षा 5 का गणित अभ्यास 2। प्रश्न इसमें बच्चों पहला दिया है घटाइए। देखिए बच्चों ये सभी हमारा क्या है घटाना है। इसको हम जब घटाएंगे पहला प्रश्न तो देखिए 3 में से 8 घटाना है तो नहीं घटेगा। ये कम है ये बेसी है तो हम 5 के से एक हासिल 3 के पास लेके जाएंगे तो 13 हो जाएगा। और 13 में से बच्चों 8 घटाएंगे तो 5 बचेगा। यहाँ 8 5 13 होता है तो 5 बचेगा। यहाँ 5 लिख लेंगे। यहाँ बच गया 4। अब 4 में से 9 घटाएंगे तो 4 में से 9 नहीं घटेगा तो हम फिर 3 के से एक हासिल लेंगे तो यहाँ 4 है तो 14 हो जाएगा। तो 14 में से 9 घटाएंगे बच्चों तो 9 5 14 यानी 5 बचेगा। यहाँ बच गया 2। 2 में से 1 घटाएंगे बच्चों तो 1 हो जाएगा। ये बच्चों इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, सेम इसी प्रकार इसको भी घटाएंगे बच्चों। जैसे 3 है 3 में से 6 घटाएंगे नहीं घटेगा तो यहाँ से हम 8 के से एक हासिल ले जाएंगे 3 के पास तो यहाँ 13 हो जाएगा। 13 में से 6 घटाएंगे तो 7 6 13 यानी 7 बचेगा यहाँ। अब यहाँ 7 बच गया। 7 में से 1 घटा देंगे बच्चों 6 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 1 है 1 में से 5 घटाएंगे नहीं घटेगा। अब देखिए यहाँ पे 0 है 0 के आगे 7 है तो 7 के से हासिल ले जाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। फिर 10 में से एक हासिल निकालेंगे बच्चों तो यहाँ 11 हो जाएगा। यहाँ 9 बचेगा। तो 11 में से 5 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 6। फिर देखिए यहाँ पे 9 बच गया। 9 में से 8 घटाएंगे 1 हो जाएगा। यहाँ 6 बच गया। 6 में से 2 घटा देंगे यानी 4 बचेगा। ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए बच्चों तीसरा देखेंगे। इसमें दिया है 0। 0 में से 1 घटाएंगे नहीं घटेगा तो ये 9 है ना बच्चों तो 9 के से हम हासिल लेके जाएंगे इस 0 के पास तो यहाँ 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से एक हासिल निकालेंगे बच्चों इस 0 के पास लेके आएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। यहाँ 9 बचेगा। फिर यहाँ पे 10 है तो 10 में से फिर एक हासिल यहाँ लेके जाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों 9 बच गया। यहाँ भी 9 बच गया और यहाँ पे बच्चों 8 बच गया। तो देखिए 10 में से 1 घटाएंगे बच्चों तो हमारा 9 बचेगा। यहाँ पे देखिए 9 में से 3 घटाएंगे 6 बचेगा। या 9 में से 7 घटा देंगे 2 बचेगा। और यहाँ पे देखिए 8 में से 2 घटा देंगे तो 6 बचेगा। ठीक, यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया है कि 465 माइनस 236 बराबर कितना होगा। तो घटा देंगे इसको भी बच्चों तो घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है तो घटेगा नहीं। यहाँ से क्या करेंगे कि 6 के से हासिल ले जाएंगे 5 तक तो 15 हो जाएगा। अब 15 में से 6 घटा देंगे बच्चों तो 9 6 15 है यानी 9 बचेगा। यहाँ लिख लेंगे 9। अब यहाँ बच्चों हमारा कितना बच गया 5। अब 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 बचेगा। फिर 4 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 बचेगा। ये बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए दिया है 6508। यहाँ दिया है 4087 यानी इसमें से इसको घटाना है तो 8 में से 7 घटा देंगे तो 1 बचेगा। 0 में से 8 घटाएंगे तो नहीं घटेगा तो हम 5 के से हासिल ले जाएंगे 0 के 10 हो जाएगा। और 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा। यहाँ पे 4 हो गया। 4 में से 0 घटाएंगे 4 उतर जाएगा। और 6 है 6 में से 4 घटा देंगे तो 2 बचेगा। यही आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरा प्रश्न दिया है कि रिक्त स्थानों को भरिए। जैसे देखिए बच्चों इसमें दिया क्या है। यहाँ पे हमारा आंसर दे दिया है इसमें भी आंसर दे दिया है पर बॉक्स दिया है। इस बॉक्स में ऐसे कौन सी संख्या रख के घटाएंगे कि हमारा ये मान प्राप्त हो जाए। ठीक, तो देखिए 8 है 8 में से 9 घटाएंगे तो नहीं घटेगा तो हम इस 8 के से एक हासिल यहाँ लेके जाएंगे तो 18 हो जाएगा। 18 में से बच्चों 9 घटाएंगे तो हमारा 9 बचेगा। ठीक, यहाँ हो गया 7। अब 7 में से ऐसी कौन सी संख्या रख के घटाएंगे कि हमें 8 प्राप्त हो। ठीक, तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा बच गया था 7। 7 रख लेंगे और यहाँ पर ऐसी संख्या रख के घटाएंगे कि हमें 8 प्राप्त हो तो यहाँ पे बच्चों हम 9 रख लेंगे। अब देखिए 7 में से 9 नहीं घटेगा तो हम यहाँ से एक हासिल ले जाएंगे तो यहाँ 17 हो जाएगा। यानी 8 की जगह 17 हो गया। 17 में से 9 घटाएंगे बच्चों तो 8 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए 6 बच गया और 6 में से 8 घटाएंगे तो नहीं घटेगा तो हम ये इस 6 के पास से हासिल लेंगे
एक तो यहाँ 16 हो जाएगा, 16 में से 8 घटाएंगे तो हमारा कितना होगा, 8 बचेगा यहाँ। फिर यहाँ 5 हो गया। अब 5 में से बच्चों ऐसी कौन सी संख्या घटाएं कि 7 प्राप्त हो गए। देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा बच गया था 5, 6 में से एक हासिल निकाल दिए थे, 5 बच गया। अब बच्चों यहाँ से एक हासिल ले लेंगे, यहाँ तो 15 हो जाएगा। हमें 7 लाना है, तो 15 में से ऐसी कौन सी संख्या रख के यहाँ घटाएं 15 में से कि हमें 7 प्राप्त हो गए। तो बच्चों यहाँ पे 8 रख के घटा देंगे तो हमें 7 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 4 है, 4 में से 4 घटा देंगे यानी 0 बचेगा। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया है ये भी घटाना का चिन्ह है। तो यहाँ पे देखिए 3 है, हमें आंसर में क्या है 5 है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या रख के घटाएं यहाँ से कि 5 प्राप्त हो गए। तो पहले तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से एक हासिल लेंगे तो यहाँ 13 हो जाएगा। अब 13 में से ऐसी कौन सी संख्या घटाएं कि हमें 5 प्राप्त होगा। ठीक, तो बच्चों 13 हो गया, 13 में से जब 8 घटाएंगे बच्चों तो हमें 5 प्राप्त होगा। यहाँ बच गया 3। अब 3 में से 8 नहीं घटेगा तो यहाँ से हासिल लिख लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 13। 13 में से 8 घटा देंगे बच्चों तो 8 5 13 होता है, यहाँ हो जाएगा 5। ठीक, यहाँ बच गया कितना, 5 बच गया, एक हासिल निकल गया तो 5 हो गया। अब 5 में से 7 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो इस 5 के हासिल ले जाएंगे यहाँ तो 15 हो जाएगा। 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 बचेगा। ठीक, अब यहाँ देखिए 4 बच गया। अब 4 में से ऐसी कौन सी संख्या रख के घटाएं कि 7 प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम 4 के से हासिल यहाँ लेंगे 14 हो जाएगा, और 14 में से बच्चों 7 घटा देंगे तो 7 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ 3 हो गया, 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 बचेगा। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल दिया है बच्चों, देखिए ये भी घटाना का चिन्ह है। तो यहाँ देखिए 0 है, 0 में से 9 घटाएंगे बच्चों तो नहीं घटेगा, तो यहाँ से एक हासिल लेंगे, 0 के पास जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 9 घटा देंगे बच्चों तो 1 बचेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारा 2 बच गया। अब 2 में से ऐसी कौन सी संख्या रख के घटाएं कि हमें 6 मिले। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ 0 है, यहाँ 6 है, यहाँ से एक हासिल निकाल के यहाँ लेके आएंगे तो 10 हो जाएगा। फिर 10 में से एक हासिल यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा। ठीक, तो देखिए 12 में से बच्चों ऐसी कौन सी संख्या रख के घटाएं कि 6 है। तो 12 में से 6 घटा देंगे बच्चों तो 6 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ देखिए 9 है, 9 में से 8 घटा देंगे तो 1 मिलेगा। अब यहाँ पे बच गया 5। अब 5 में से ऐसी कौन सी संख्या रख के घटाएं कि 6 मिले। तो इसके लिए बच्चों हम यहाँ 3 के से एक हासिल ले लेंगे, यहाँ तो 15 हो जाएगा। ठीक, 15 में से बच्चों 9 घटा देंगे तो 9 6 15 होता है, तो 6 मिलेगा। ठीक, अब यहाँ 3 बच गया, 3 में से 2 घटा देंगे बच्चों तो 1 हो जाएगा। ये बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला दिया है, ये भी घटाना है बच्चों। देखिए 10, यहाँ पे देखिए 0 है, 0 में से 5 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो इस 2 के से हासिल ले जाएंगे, तो इस 0 के यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। फिर इस 10 में से एक हासिल निकाल के इस 0 के पास लेके जाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9। तो 10 में से 5 घटा देंगे बच्चों, 5 बचेगा। यहाँ बच गया कितना, 9। 9 में से बच्चों 4 घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। यहाँ 1 है, 1 में से 7 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो यानी इस 3 के पास से हम 1 हासिल यहाँ लेके जाएंगे 1 के पास, तो 11 हो जाएगा। 11 में से बच्चों 7 घटा देंगे तो 4 बचेगा। अब यहाँ बच गया 2, 2 में से 9 नहीं घटेगा। फिर यहाँ 8 है, 8 में से 1 हासिल ले जाएंगे तो 12 हो जाएगा। अब 12 में से 9 घटा देंगे तो 9 3 12 होता है, 3 बचेगा। अब देखिए यहाँ बच गया 7। 7 में से हम ऐसी कौन सी संख्या रख के घटाएं कि 2 मिले। तो 5 रख के घटा देंगे बच्चों तो 2 प्राप्त होगा। तो यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं इसमें का तीसरा सवाल। दिया है बच्चों तीसरा प्रश्न, दो संख्याओं का योगफल 39,978 है। यदि उनमें से एक संख्या 18,367 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसमें दूसरी संख्या पूछ रहा है बच्चों की क्या होगी। ठीक, देखिए बच्चों दो संख्या का योगफल है, योगफल में से क्या करेंगे हम, ये पहली वाली संख्या को घटा देंगे तो हमारी दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक, लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों दो संख्याओं का योगफल।
दो संख्याओं का योगफल बराबर बच्चों हमारा दिया है 39,978। ठीक, एक संख्या दे रखा है, ये लिखेंगे एक संख्या, एक संख्या बराबर हो जाएगा 18,367। यानी बच्चों योगफल में से हम क्या करेंगे, पहली संख्या को घटा देंगे, तो लिख लेंगे यहाँ घटाने पर, घटाने पर, या माइनस का चिन्ह हो जाएगा, घटाएंगे तो देखिए 8 में से 7 घटा देंगे 1 हो जाएगा, और 7 में से 6 घटा देंगे 1 हो जाएगा, और 9 में से 3 घटा देंगे 6 हो जाएगा, और 9 में से 8 घटा देंगे 1 हो जाएगा, और 3 में से 1 घटा देंगे 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा बच्चों 21,611। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। दिया बच्चों चौथा प्रश्न, प्रतीक के पास 68,425 रुपये है, उसमें और कितना मिलाने पर 2 लाख रुपए हो जाएंगे। यही कह रहा है कि बच्चों उसमें कितना मिलाने पर 2 लाख रुपया हो जाएंगे। तो लिखेंगे, दिया है प्रतीक के पास, प्रतीक के पास कितना रुपया है बच्चों, तो 67,425 रुपया। तो आगे दिया है बच्चों कि उसमें कितना मिलाने पर 2 लाख रुपया हो जाएंगे। तुम क्या करेंगे बच्चों, 2 लाख रुपया लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 लाख। 2 लाख में बच्चों 5 जीरो होता है। ठीक, तो 2 लाख हो गया। अब देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, जो प्रतीक के पास रुपया है बच्चों उसको हम घटा लेंगे, यानी 67,425 रुपया को क्या करेंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ से हासिल लेके जाएंगे बच्चों सभी जीरो के पास, तो हमारा यहाँ 10 हो जाएगा, बाकी जीरो के पास 9 बचेगा, यानी यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ 1 बचेगा। तो 10 में से 5 घटाएंगे बच्चों 5 हो जाएगा। यहाँ बच गया 9, 9 में से 2 घटाएंगे बच्चों 7 हो जाएगा। यहाँ 9, 9 में से 4 घटाएंगे बच्चों 5 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों 9, 9 में से 7 घटाएंगे 2 हो जाएगा। यहाँ 9, 9 में से 6 घटाएंगे बच्चों 3 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ 1 है तो 1 उतर जाएगा। तो लिखेंगे बच्चों, यहाँ कह रहा है कि उसमें कितना मिलाने पर, तो लिखेंगे कितना मिलाने पर, मिलाने पर, कितना मिलाने पर बच्चों हमारा 2 लाख रुपए प्राप्त होगा, तो 1,32,575 रुपया मिलाने पर हमारा क्या होगा, 2 लाख रुपया प्राप्त हो जाएगा। यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। यह बच्चों 5वां प्रश्न कि जिले के सभी विद्यालयों में मगही भाषा बोलने वाले बच्चों की कुल संख्या 1,78,424 है। यदि उस जिले में बच्चों की कुल संख्या 2,32,435 है, तो मगही भाषा नहीं बोलने वाले बच्चे कितने हैं। अब देखिए बच्चों, मगही भाषा नहीं बोलने वाले कितने बच्चे हैं, यही पूछा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों कि हमारे सभी, ये दिया है कि जिले के सभी विद्यालयों में मगही भाषा बोलने वाले बच्चों की कुल संख्या हमारा कितना है, 1,78,424 है। ठीक, ये दिया है कि बच्चों की कुल संख्या, ये बच्चों की कुल संख्या है। तो अब इस संख्या में से हम क्या करेंगे कि इस संख्या को घटा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि मगही बोलने वाले, मगही बोलने बोलने वाले वाले बच्चों बच्चों की कुल संख्या, कुल
संख्या बराबर कितना है बच्चों? तो 1,78,424। ठीक, ये बच्चों क्या है, मगही भाषा बोलते हैं। आगे दिया है जिले में कुल बच्चों की संख्या, लिखेंगे जिले में कुल बच्चों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे दिया है 2,32,435। ठीक, अब कह रहा है कि तो मगही भाषा नहीं बोलने वाले बच्चे कितने हैं? तो लिखेंगे मगही भाषा न बोलने वाले बच्चों की संख्या बराबर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे कि जिले में कुल बच्चों की संख्या हमारा क्या है, 2,32,435। अब बच्चों मगही बोलने वाले बच्चों की कुल संख्या कितना है? तो 1,78,425। तो हम क्या करेंगे कि कुल बच्चों की संख्या में से जो मगही भाषा बोल रहे हैं बच्चों उसको घटा देंगे, तो हमारे वो निकल जाएंगे जो नहीं बोलते हैं मगही भाषा। तो घटा लेंगे, यहाँ पे देखिए 2,32,435। ठीक, माइनस हो जाएगा। दूसरा दिया है 1,78,424। घटा लेंगे बच्चों, तो देखिए 5 में से 4 घटाएंगे 1 हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 हो जाएगा, 4 में से 4 घटाएंगे 0। अब 2 में से 8 नहीं घटेगा तो 3 के से 8 ले जाएंगे, 2 की 12 हो जाएगा, 12 में से 8 घटाएंगे बच्चों तो 4 हो जाएगा। यहाँ बच गया 2, 2 में से 7 घटाएंगे नहीं घटेगा, फिर इस 1 की से बच्चों 2 की यहाँ से ले जाएंगे तो 12 हो जाएगा। अब 12 में से 7 घटाएंगे बच्चों 5 बचेगा, ये बच्चों कट जाएगा, यानी कितना आ गया? मगही भाषा न बोलने वाले बच्चों की संख्या कितना हो गई? तो लिखेंगे बच्चों की मगही भाषा न बोलने वाले बच्चों की संख्या कितना? तो 54,011 है, जो बच्चों मगही भाषा नहीं बोलते हैं। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, दिया है बच्चों छठवां प्रश्न कि एक प्रखंड की वर्तमान जनसंख्या 1,38,269 है, तो 10 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या 1,15,327 थी, तो 10 वर्ष में उसकी जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? यानी बच्चों देखिए यहाँ पे दिया है कि वर्तमान में जनसंख्या कितना है, तो 1,38,269 है। और 10 वर्ष पूर्व यानी बच्चों पीछे की बात कर रहा है, जैसे मान लो 2026 चल रहा है तो ये 2024-25 की बात कर रहा है। ठीक, तो 10 वर्ष पूर्व में उसकी जनसंख्या कितनी थी? यानी 1,15,327 थी, तो 10 वर्ष में उसकी जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? तो कितनी वृद्धि हुई वही पूछ रहा है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे प्रखंड की वर्तमान जनसंख्या हो जाएगा। तो लिखा बच्चों कि प्रखंड की वर्तमान जनसंख्या बराबर कितना हो जाएगा? तो देखिए बच्चों दिया है 1,38,069। ठीक, आगे दिया है 10 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या 1,15,327 थी, तो लिख लेंगे 10 वर्ष पूर्व। तो 10 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी बच्चों? तो 1,15,327। ठीक, तो 10 वर्ष में उसकी जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? तो लिखेंगे जनसंख्या में वृद्धि बराबर हो जाएगा, जनसंख्या में वृद्धि बराबर हो जाएगा क्या बच्चों? प्रखंड की वर्तमान संख्या माइनस 10 वर्ष पूर्व जनसंख्या। ये
क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक, लिख लेंगे 1,38,269 माइनस 1,15,327 घटा देंगे बच्चों। यहाँ पे बच्चों घटा के दिखा देते हैं, यानी 1,38,269 माइनस 1,15,327 माइनस, अब देखिए 9 में से 7 घटाएंगे 2 हो जाएगा, 6 में से 2 घटा देंगे 4 हो जाएगा। अब 2 में से 3 घटाएंगे नहीं घटेगा, तो 8 के यहाँ से ले जाएंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 3 12 होता है, 9 हो जाएगा। 7 हो गया, 7 में से 5 घटाएंगे 2 हो जाएगा। अब बच्चों देखिए 2 3 3 में से 1 घटाएंगे 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी 22,942। यहाँ लिख लेंगे जनसंख्या में वृद्धि हुई, कितना हुई बच्चों, तो लिखेंगे 22,942 जनसंख्या में वृद्धि हुई बच्चों। ठीक, यानी कितने वर्षों में, तो देखिए यहाँ दिया है कि 10 वर्षों में उसकी जनसंख्या में वृद्धि हुई, कितना, तो 22,942। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, दे बच्चों 7वां प्रश्न कि पंकज को 19,526 रुपये की जरूरत है, वर्तमान में उसके पास 5,325 रुपये हैं। उसकी माँ ने उसे 6,332 रुपये दिए, बताइए उसे और कितने रुपए की आवश्यकता करनी पड़ेगी। यानी देखिए बच्चों यहाँ पे वर्तमान में उसके पास कितने रुपये हैं, तो 5,325 रुपये, फिर उसके माँ ने कितने दिया, 6,332 रुपये दिया, और उसके रुपयों की आवश्यकता कितना है बच्चों, तो 19,526 रुपये की जरूरत है। ठीक, तो यहाँ लिख लेंगे हम, बराबर करके लिख लेंगे पंकज को रुपये की जरूरत कितना है, तो 19,526 यहाँ लिख लेंगे। तो लिख लिया बच्चों कि पंकज को रुपयों की जरूरत कितना है, तो 19,526 रुपये, मैंने इतने रुपए की क्या है बच्चों, सख्त जरूरत है पंकज को। अब आगे लिखेंगे बच्चों कि वर्तमान में पंकज के पास वर्तमान में पंकज के पास कितना रुपया है, तो 5,325 रुपये। ठीक, माँ ने फिर आगे दिया कि उसकी माँ ने रुपये दिए, लिखेंगे माँ ने दिया, कितना दिया बच्चों, तो 6,332 रुपये, लिखेंगे 6,332 रुपये। ये बच्चों दोनों को जोड़ लेंगे हम। ठीक, तो देखिए जोड़ेंगे तो 5 और 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 में 5 जोड़ देंगे 11, यानी 11,657 रुपये हो गया टोटल पंकज के पास। ठीक, अभी उसको कितने रुपये की आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, आवश्यकता में से इस रुपये को घटा देंगे। ठीक, तो हमारा बाकी रुपया शेष निकल जाएगा। लिखेंगे पंकज को रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी, लिख लेंगे। तो लिख लिया बच्चों कि पंकज को रुपयों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, कितना करनी पड़ेगी, तो आवश्यकता में से बच्चों हम क्या करेंगे कि टोटल रुपया को घटा देंगे। पंकज के जो पास वर्तमान में रुपया है कितना है, तो 11,657 रुपया है, यानी 19,000 में से बराबर करके यहाँ लिखेंगे 19,526 माइनस 11,657
रुपया क्या कर देंगे बच्चों, घटा देंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा बराबर। अब देखिए बच्चों घटाएंगे हम, यहाँ पे रफली कार्य कर देते हैं, 19,526 माइनस कर देंगे कितना, 11,657। अब देखिए 6 में से 7 नहीं घटेगा, तो 2 के साथ से लेंगे 16 हो जाएगा, 16 में से बच्चों 7 घटा देंगे तो हमारा बचेगा 9। यहाँ बच गया 1, 1 में से 5 नहीं घटेगा, फिर 5 के साथ लेंगे तो 11, 11 में से 5 घटाएंगे बच्चों 6 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों 4 बच गया, 4 में से 6 नहीं घटेगा, फिर 9 के साथ ले जाएंगे, 4 के 14 हो जाएगा, 14 में से 6 घटा जाएंगे तो 8 बचेगा। फिर यहाँ 8 में से बच्चों 1 घटा देंगे, 7 हो जाएगा, 1 कट जाएगा, 1 1 ठीक, 78 यानी 7,869 रुपया आ गया। लिख लेंगे बच्चों 7,869 रुपया की अभी भी आवश्यकता होए, किसको, पंकज को। यहाँ लिखा हो ना कि पंकज को रुपयों की व्यवस्था करनी होगी, कितना, तो 7,869 रुपया, यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दिया है बच्चों 8वां प्रश्न कि एक कोठली या ड्रम में 2,375 किलोग्राम अनाज आटता है, ठीक। कोठली या ड्राम में पहले से 1,356 किलोग्राम अनाज है, उसमें कितना किलोग्राम अनाज और मिलाया जाए कि कोठली या ड्राम भर जाए। अब देखिए बच्चों एक कोठली बना लेते हैं, ये बच्चों हमारा क्या है, एक मान लो कि कोठली है, ठीक। इसमें कुछ अनाज भरा है, कितना भरा है, तो 1,356 किलोग्राम अनाज है, इसमें कुछ मान लो कि अनाज है, ठीक। लिख देता हूं 1,356 केजी अनाज भरा हुआ है, ठीक। अभी आवश्यकता है, ये बच्चों हमारा क्या है, कोठली, इसको लिखेंगे कोठी या क्या लिखा है, ड्रम, ठीक। इसमें अनाज कितना आता है बच्चों, तो 2,375 केजी, 2,375 केजी आता है, ठीक। इतने में बच्चों ये कोठली क्या होता है, यानी ड्रम क्या हो जाता है, फुल हो जाता है, यानी भर जाता है पूरा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे हम, एक कोठली या ड्रम में अनाज आटता है, लिखेंगे ड्रम। लिख लिया बच्चों कि ड्रम में अनाज आटता है, कितना आटता है बच्चों, तो यहाँ देखिए लिखा है 2,375 किलोग्राम, या बच्चों इसको केजी भी लिख सकते हैं, ठीक। आगे दिया है पहले से अनाज है कितना, तो 1,356 केजी, लिखेंगे पहले से अनाज है बराबर कितना है, तो 1,356 केजी, ठीक। आगे दिया है कि उसमें और कितना किलो अनाज इसमें और डाला जाएगा, ठीक। तो लिखेंगे अनाज की आवश्यकता बराबर बच्चों हो जाएगा। हम क्या करेंगे बच्चों, टोटल में से ये ड्रम में अनाज आटता है कितना, तो 2,375 माइनस पहले से अनाज है, इसको माइनस कर देंगे इसमें से, ठीक। यानी 1,356 केजी को जब घटाएंगे बच्चों तो हमारा निकल के आ जाएगा, यहाँ पे घटा देते हैं बच्चों 2,375 केजी माइनस 1,356 केजी घटा देंगे, यानी देखिए 5 है, 5 में से 6 नहीं घटेगा, यानी 7 के से 1 हाथ से ले जाएंगे, 5 के तो 15, 15 में से बच्चों 6 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 9। यहाँ बच गया 6, 6 में से 5 घटा देंगे 1, यहाँ 3 3 0, यहाँ 1 हो जाएगा, यानी बच्चों आ गया हमारा कितना,
1019 किसमें आ गया? किलोग्राम। किलोग्राम। यानी बच्चों जो अनाज की अभी आवश्यकता है कितना है? तो 1019 kg अनाज की आवश्यकता है। अगर इतना अनाज बच्चों हम इसमें मिला देंगे, पहले से जो अनाज भरा है कितना भरा है? तो 1356 kg। अगर 1356 kg में बच्चों 1019 kg और डाल देंगे ड्राम में ना, तो ड्राम पूरा फुल हो जाएगा। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों दिया है 9वां प्रश्न। 10 वर्ष में किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 2,35,471 से बढ़कर 3,08,429 हो गई है। ठीक, अब देखिए इसमें क दिया है कि 10 वर्ष में जनसंख्या कितनी बढ़ी। तो देखिए बच्चों ये वर्तमान हमारा जनसंख्या है और ये पहले की जनसंख्या है, यानी 10 वर्ष पहले की जनसंख्या है ये। तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ बराबर करके, वर्तमान में जनसंख्या लिखेंगे बराबर, यानी वर्तमान में जनसंख्या बराबर कितना है बच्चों? तो 3,08,429। ठीक, इसमें दूसरा दिया है पुरानी जनसंख्या, लिख देंगे 10 वर्ष पुरानी जनसंख्या या पुरानी जनसंख्या। पुरानी जनसंख्या, जनसंख्या बराबर कितना है? तो 2,35,471। ठीक, अब कह रहे कि 10 वर्ष में जनसंख्या कितनी बढ़ी, यानी जनसंख्या में वृद्धि, लिखेंगे संख्या में वृद्धि। संख्या में वृद्धि बराबर, अब देखिए बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, इस संख्या को घटा देंगे हम वर्तमान वाली संख्या से। यानी बच्चों देखिए हम वर्तमान में से क्या करेंगे, पुरानी संख्या को घटा देंगे, तो माइनस का चिन्ह है। अब देखिए 9 में से 1 घटा देंगे 8 हो जाएगा, और 2 में से 7 नहीं घटेगा, यहाँ से हासिल लेंगे 12 हो जाएगा। 12 में से 7 घटा देंगे बच्चों 5 बचेगा, यहाँ बच गया 3, 3 में से 4 नहीं घटेगा। फिर हम 8 के हासिल लेंगे 13, तो 13 में से 4 घटा देंगे बच्चों 9 बचेगा। फिर यहाँ 7, 7 में से 5 घटाएंगे बच्चों 2 बचेगा। फिर यहाँ देखिए 0 है, 0 में से 3 घटाएंगे नहीं घटेगा, तो ये 3 है ना, 3 के से 1 हासिल ले जाएंगे यहाँ, तो 10 हो जाएगा। 10 में से 3 घटा देंगे बच्चों 7 हो जाएगा। यानी बच्चों जो जनसंख्या में वृद्धि हुआ वो कितना हुआ? 72,958। ये बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी ये क का हो गया कितना? 72,958। ये बच्चों हमारा पहले का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखते हैं दूसरा दिया है कि वर्तमान में शहर में स्त्रियों एवं बच्चों की संख्या 1,95,007 है, तो पुरुषों की संख्या कितनी होगी? ठीक, कि कहा है कि तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, तो लिखेंगे यहाँ पुरुषों की जनसंख्या बराबर पुरुषों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? यानी दिया है वर्तमान में शहर में स्त्रियों एवं बच्चों की संख्या कितना है? तो 1,95,000, यानी 1,95,000 है। और यहाँ पे देखिए बच्चों दिया है वर्तमान में जनसंख्या कितना है? तो 3,08,429 है। इसमें से बच्चों इसको हम घटा देंगे, तो लिख लेंगे हम 3,08,429 माइनस 1,00,000
95,007। जब घटाएंगे बच्चों तो हमारा पुरुषों की संख्या निकल के आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे घटा लेंगे हम। चाहे देखिए 9 में से 7 घटाएंगे बच्चों 2 बचेगा, 2 में से बच्चों 0 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 4 में से 0 घटाएंगे बच्चों 4 बचेगा, 8 में से 5 घटा देंगे बच्चों 3 बचेगा, 0 में से 9 घटाएंगे बच्चों तो नहीं घटेगा, तो यहाँ से एक हासिल ले जाएंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 9 घटाएंगे बच्चों 1 बचेगा, और 2 में से 1 घटा देंगे बच्चों तो 1 बचेगा। ठीक, यानी बच्चों जो पुरुषों की संख्या है कितना है, तो देखिए 1,13,422 है। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का। ठीक, तीसरा दिया है कि पुरुषों की जनसंख्या में 30,159 की बढ़ोतरी हो जाए तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी। यानी बच्चों अभी मैं निकाला था पुरुषों की जनसंख्या, तो लिखेंगे नई पुरुषों की जनसंख्या। यहाँ हो जाएगा नई पुरुषों की संख्या। अब इसमें बढ़ोतरी कितना का हो गया बच्चों, तो 30,159 की। पहले हमारा आया था कितना, तो 1,00,000 अभी आया था बच्चों, दूसरे में आया था ना, लिख देता हूं 1,13,422। ये बच्चों हमारा पुरुषों की संख्या है ये। ठीक, यहाँ पे बच्चों बराबर करके हम लिखेंगे 1,13,422 प्लस इसमें कह रहा है कि पुरुषों की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई कितना का, तो 30,159 की। अब इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद जो मान आएगा वही आंसर हो जाएगा बच्चों। तो देखिए 9 में बच्चों 2 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, 11 को 1 हो जाएगा, फिर 1 हासिल हो जाएगा। 5 में बच्चों 2 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ देंगे हासिल 8 हो जाएगा, 8 को 8 लिख लेंगे। ठीक, फिर 1 में 4 जोड़ेंगे बच्चों 5 हो जाएगा, और 0 में बच्चों 3 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 में 1 जोड़ देंगे बच्चों तो 4 हो जाएगा, और 1 है तो 1 उतर जाएगा। यानी बच्चों नई पुरुषों की संख्या आ गया कितना, 1,43,581। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।